1 अरब साल पुराने भूगर्भीय रहस्य के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोने की बात करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाता है, यानी कच्चा तेल। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि जमीन के मीलों नीचे चलने वाली उन हैरान अंगेज प्रक्रियाओं को समझेंगे जिन्होंने हमारी धरती के भूगोल और इकोनॉमी दोनों को बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी साइंटिफिक जर्नी है जो कई पुराने मिथकों को तोड़ेगी और कुछ सच में चौंका देने वाली बातें सामने लाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे हो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो शायद हम सबने अपने बचपन में कभी ना कभी सुना ही होगा। क्या हमारी गाड़ियों में डालने वाला पेट्रोल वाकई मरे हुए डायनासोर से बनता है? फॉसिल फ्यूल शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले एक विशालकाय टी-रेक्स की इमेज आती है ना, जो किसी तरह जमीन के नीचे दबकर पेट्रोल में बदल गया। पर क्या एक्चुअल साइंस यही कहता है? पहला हिस्सा, द ग्रेट डायनासोर मिथ और कच्चे तेल की असली उत्पत्ति। खैर, सच्चाई ये है कि फॉसिल फ्यूल्स डायनासोर से बिल्कुल नहीं आते। ये नाम ही अपने आप में काफी मिसलीडिंग है। डायनासोर्स धरती के इतिहास का एक बहुत ही शानदार और रोमांचक हिस्सा जरूर रहे हैं, पर हमारी गाड़ी के फ्यूल टैंक से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये बड़े बड़े जानवर कच्चे तेल में नहीं बदले, तो फिर आखिर वो क्या था जिसने इस अनमोल खजाने को बनाया? इसका जवाब विशालकाय जीवों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में छिपा है जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। दूसरा हिस्सा, तेल का असली विज्ञान और जमीन के अंदर का सच। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। शुरुआत होती है प्राचीन महासागरों में रहने वाले बेहद सूक्ष्म जीवों और एल्गी से। जब ये मरते हैं तो समुद्र के तल पर जमा होने लगते हैं। समय के साथ इनके ऊपर रेत और कीचड़ की हजारों परतें चढ़ती जाती हैं। लाखों सालों में इन परतों का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां एक भयंकर दबाव और गर्मी पैदा होती है। बिना ऑक्सीजन के इस एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में ये ऑर्गेनिक कचरा धीरे धीरे उसी कच्चे तेल में बदल जाता है, जिसे हम आज जमीन से पंप करके निकालते हैं। और इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, कैटाजेनेसिस। एक तरह से मान लीजिए कि धरती अपना खुद का एक जायंट प्रेशर कुकर चला रही है। कैटाजेनेसिस वही जियोलॉजिकल प्रोसेस है जहां एक्सट्रीम प्रेशर और हीट इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स को हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर देते हैं। और यही हाइड्रोकार्बन्स वो लिक्विड गोल्ड हैं जिस पर आज की हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि नेचर की एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। तीसरा हिस्सा, प्राचीन तेथिस सागर, वो खोया हुआ समुद्र जिसने दुनिया को ईंधन दिया। अगर पिछले कुछ करोड़ों सालों के सफर पर नजर डालें तो ये वाकई दिमाग को हिला देने वाली बात लगती है। करोड़ों साल पहले एक विशाल समुद्र हुआ करता था, तेथिस सागर। ये समुद्र उन्हीं सूक्ष्म जीवों और मरीन लाइफ से भरा पड़ा था जिनकी हमने अभी बात की। फिर वक्त बदला, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकनी शुरू हुई, महाद्वीप आपस में टकराए और अलग हुए। इस जबरदस्त भौगोलिक उथल-पुथल ने तेथिस सागर के बेस को पूरी तरह से दफना दिया। आज जहां कभी एक हरा भरा और जीवन से भरा समुद्र था, वहां अब सूखे और तपते हुए रेगिस्तान हैं। लेकिन उन्हीं रेगिस्तानों के नीचे वो दफन मरीन लाइफ आज दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के रूप में सेफ हैं। चौथा हिस्सा, मिडिल ईस्ट की भौगोलिक लॉटरी। आखिर इन रेगिस्तानों में ही तेल क्यों है? अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि मिडिल ईस्ट के देश आज ठीक उसी जगह पर बैठे हैं जहां कभी उस प्राचीन तेथिस सागर का सबसे रिच हिस्सा हुआ करता था। उनके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एकदम परफेक्ट थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां की टेक्टोनिक प्लेट्स ने कुछ ऐसी नेचुरल कंडीशंस बनाई जिन्होंने तेल को ऊपर आने से रोक लिया और जमीन के नीचे एक सेफ लॉकर की तरह कैद कर दिया। तो बेसिकली भारी मात्रा में दफन समुद्री जीव, उन पर पड़ने वाली एक्सट्रीम गर्मी और परफेक्ट टेक्टोनिक ट्रैपिंग, इन सब ने मिलकर मिडिल ईस्ट के इन सूखे रेगिस्तानों को धरती के सबसे बड़े एनर्जी जैकपॉट में बदल दिया। पांचवा हिस्सा, भारत इस रेस में कहाँ छूट गया? एक खोए हुए खजाने का भूगोल। अगर हम अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट के सफर को आसपास रखकर समझें तो रहस्य बिल्कुल साफ हो जाता है। मिडिल ईस्ट, जो अरेबियन प्लेट पर स्थित है, वो लंबे वक्त तक तेथिस सागर के उसी ऑप्टिमल ऑयल जनरेटिंग जोन में शांति से रुका रहा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन प्लेट बहुत तेजी से आगे बढ़ी। भारत का भूभाग तेजी से नॉर्थ की तरफ खिसका और एशिया से जा टकराया। इस जबरदस्त स्पीड और जल्दबाजी के चक्कर में भारत को वो लंबा वक्त और स्टेबल कंडीशंस मिल ही नहीं पाई जो जमीन के नीचे तेल बनने के लिए जरूरी होती हैं।
तो आसान शब्दों में कहें तो भारत भूगर्भीय नजरिए से उस स्वीट स्पॉट पर काफी देर तक नहीं रुका। अब इसमें किसी की कोई गलती या नाकामी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राचीन ग्रहों की मूवमेंट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स की फिजिक्स का एक सीधा सा नतीजा है। नेचर ने करोड़ों साल पहले जो भौगोलिक बंटवारा किया था, आज हमारी दुनिया का नक्शा उसी का रिजल्ट है। छठा और आखिरी हिस्सा, तरल सोने का भविष्य। क्या ये खजाना कभी खत्म होगा? अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारा ये लिक्विड गोल्ड कभी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? सोचिए, जब हम कैटानेजेनेसिस की उन करोड़ों सालों की धीमी प्रोसेस को आज के ज़माने के तेल खपत की स्पीड से कंपेयर करते हैं, तो तस्वीर एकदम साफ और थोड़ी डरावनी हो जाती है। हम उस खजाने को कुछ ही दशकों में फूंक रहे हैं, जिसे बनने में धरती को अरबों साल लग गए थे। ये एक बड़ा ही सिंपल सा मैथ्स है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पर निर्भर रह पाएंगी? और यहीं पर आकर हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकता है। 1 अरब साल पुरानी प्रक्रिया को एक इंसानी जीवन काल में रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये कच्चा तेल कोई अनलिमिटेड रिचार्ज पैक नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान और भूगोल हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी ये आधुनिक एनर्जी कितनी दुर्लभ और कीमती है। तो क्या इस अनमोल खजाने की आखिरी बूंद सूखने से पहले हम कोई नया रास्ता ढूंढ पाएंगे? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के सफर को